भूत प्रेत की किस्से कहानी बहुत सुने हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई ऐसा होगा जो इन किस्सों से बच पाया होगा। दुनिया में हर तरह के लोग मिल जाएंगे। किसी ने सिर्फ भूत प्रेत की किस्से सुने होंगे, कुछ ने इनको महसूस किया होगा, पर किसी ने यह सब कुछ एक बुरी हद तक झेला था। यह कहानी है रिया की। 24 साल की शादीशुदा लड़की रिया। रात का समय वो एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। सर्दियों का मौसम, रात के 11 बज गए थे। ठंड अपने पूरे चरम पर थी। कोहरे की वजह से आसपास का वातावरण बहुत ही भयावह हो रहा था। चारों ओर धुंध छाई हुई थी। छोटे से स्टेशन पर आधे से ज्यादा एरिया में अंधेरा पड़ा हुआ था। बस एक लाइट लगी हुई थी जिसकी थोड़ी सी रोशनी पूरे स्टेशन पर प्रकाश करने का असफल सा प्रयास कर रही थी। रिया स्टेशन पर अपनी मां के साथ बैठकर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। उसका मन नहीं था कि वो ट्रेन से जाए, वो भी इस ट्रेन से। उसकी जिंदगी से कुछ ऐसी घटना जुड़ी हुई थी कि उसका मन ट्रेन से जाने का नहीं करता था। पर 1 साल बाद वो अपने मायके जा रही थी। उसकी बदकिस्मती कहो या होनी, उसको ट्रेन से जाना था, वो भी उस ट्रेन से जिससे उसकी जिंदगी की कोई बहुत बुरी याद जुड़ी हुई थी, जिसके बारे में सोचने से भी उसको अंदर तक डर पैदा हो जाता था। वो उन बुरी यादों को बचपन के साथ ही दबा आई थी। उसको अंदाज भी नहीं था कि वक्त उसके साथ क्या खेल खेलने वाला है। उसने सोचा भी नहीं था ये यात्रा उसकी जिंदगी में उथल पुथल आने वाली है। उसकी मजबूरी उसको इस स्टेशन पर ले आई थी, क्योंकि घर जाना भी जरूरी था। इतने दिन बाद जो मायके जाने का मौका आया था, किसी डर की वजह से वो इस मौके को नहीं गवा सकती थी, क्योंकि जिस कारण से वो उस ट्रेन से नहीं जाना चाहती थी, उस बात को पूरे 12 साल हो चुके थे। अचानक बने प्लान के कारण ट्रेन से जाना उसकी मजबूरी बन गई थी, क्योंकि उस समय किसी कारण से कुछ समय के लिए बसों का कनेक्ट बंद था। अंधेरे में डूबा हुआ स्टेशन, उस पर कोहरे की चादर, जिस कारण दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कोहरे की वजह से ट्रेन लेट चल रही थी। 9:30 बजे से इंतजार करते करते रात के 12 बजने वाले थे, पर ट्रेन का कोई अता पता नहीं था। आसपास 2-4 सवारियां और भी बैठी थी। वो सब भी ट्रेन का इंतजार करते करते नींद के झोंके ले रही थी। एक युवक बार बार पटरियों के करीब जाकर ट्रेन को देखने का प्रयास कर रहा था और प्लेटफॉर्म पर ही चक्कर काट रहा था, जैसे उसका टाइम ना कट रहा हो। जैसे ही ट्रेन आए और वो सवार हो जाए। ट्रेन का इंतजार करते करते जाने कब रिया की झपकी लग गई, उसको पता भी नहीं चला। तभी अचानक से एक आवाज उसके कानों में गूंजी, एक फुसफुसाती हुई आवाज। किसी ने धीरे से कान में फुसफुसाया, मेरे साथ चलो। उसने नींद में ही अलसाते हुए अपना सर हिलाया। एक बार फिर से किसी ने उसके कान में हौले से कहा, रिया मेरे साथ चलो। घबराकर एक झटके से उसकी आंख खुल गई। उसने हड़बड़ा कर देखा तो उसकी मां पास में ही बैठे बैठे खर्राटे भर रही थी। आसपास की और सवारियां भी ऐसे ही ट्रेन का इंतजार करते हुए अलसाई हुई पड़ी थी। रिया को लगा उसने कोई सपना देखा है। उसने पानी की बोतल निकाली और थोड़ा सा पानी पीकर बोतल साइड में रख दी। एक बार फिर से सब सवारियों पर नजर डाली और फिर से आंख बंद करके सर को सीट पर टिकाकर बैठ गई। मुश्किल से 5 मिनट भी पूरे नहीं हुए होंगे, फिर से उसके कानों में वही फुसफुसाती हुई आवाज गूंजी, मेरे साथ चलो। इस बार उसकी आंख तुरंत खुल गई, क्योंकि इस बार वो नींद में नहीं थी। उसके अंदर तक भय दौड़ गया। हाथों के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत अपने पीछे मुड़कर देखा तो दीवार के अलावा कुछ भी नहीं था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई, इतनी तेज कि उसको खुद की धड़कनें सुनाई देने लगी। उसने मां की तरफ देखा तो वो अब भी घोड़े बेचकर सो रही थी। उसने अपनी सांसों को शांत किया और हिम्मत करके उठकर देखा तो आसपास कोई भी नहीं था। स्टेशन की टिकट खिड़की थोड़ी दूर बनी ही थी, जिसमें हल्की हल्की रोशनी नजर आ रही थी।
उसने प्लेटफॉर्म के दोनों साइड देखा, उसको कुछ भी नजर नहीं आया। अचानक से आसमान में बिजली कड़की। उसकी नजर ट्रेन की पटरी पर गई। उसको लगा वहां पटरियों के बीच कोई साया खड़ा हुआ है। कम रोशनी और कोहरे की वजह से कुछ साफ नहीं दिख रहा था। हल्की हल्की बूंदें आने लगी थी। अचानक से एक बार फिर से तेज बिजली कड़की। उस रोशनी में उसने ध्यान से जो देखा तो भय से उसकी आंखें फैल गई। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसकी भय मिश्रित चीख निकल गई। एक युवक बोला, मैडम मरने का इरादा है क्या? लड़के ने व्यंग में कहा। रिया का पूरा ध्यान अपने सीधे हाथ की तरफ रेल की पटरियों पर था। अचानक तेजी से एक मालगाड़ी उस पटरी पर उसके बाएं हाथ की तरफ से आई और सन्नाटे को चीरते हुए दौड़ती हुई चली गई। अगर वो युवक उसको ध्यान न दिलाता तो संभव था कि वो ट्रेन की रफ्तार की झोंके में चली जाती। उसको खुद पर यकीन नहीं हुआ वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। पर अब भी उसका ध्यान उन रेल की पटरियों की तरफ ही था, जिन पटरियों पर उसने कुछ देर पहले कोई अजीब साया देखा था। उस युवक ने रिया से पूछा, आप ठीक तो है ना? रिया ने बदवासी में जवाब दिया, हां, मैं ठीक हूं। तुमने वो देखा उधर पटरियों पर कोई था? रिया ने घबराते हुए पटरी की ओर इशारा किया। उसकी आंखों में दहशत साफ झलक रही थी। युवक ने पटरियों की तरफ ध्यान से देखा, फिर रिया की ओर देखकर बोला, मैडम वहां कुछ भी नहीं है। शायद आपको कोई भ्रम हुआ है। अंधेरे में कोहरे की वजह से आपकी आंखों को कोई भ्रम हो गया है। लगता है आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। आप एक काम कीजिए, वहां उस कुर्सी पर बैठ जाइए। रिया को उस युवक की बात पे गुस्सा आया पर वो चुप रही। जैसे ही वो दोनों वापस जाने के लिए पलटे तभी पटरियों पर किसी के चलने की आवाज हुई, जिसको सुनकर रिया सतर्क होकर वापस पलटी। साथ में वो युवक भी पलटा। देखा तो पटरियों पर अंधेरे में चमकती दो आंखें उनकी तरफ देख रही थी। फिर म्याऊ की आवाज के साथ ही वो दो आंखें पास में बने खेत की तरफ भाग गई। एक बार को युवक को भी डर लग गया था। अपने डर को छुपाते हुए हंसते हुए बोला, बिल्ली थी, देख लिया ना आपने। अब आप प्लीज आप यहां खड़ी मत रहिए। वो दोनों शेड के नीचे जाने लगे। रिया का मन नहीं माना। उसने ना चाहते हुए भी अचानक पीछे पलट कर देखा। उसकी नजर वहां गई तो वहां अंधेरे के सिवाय कुछ भी नहीं था। रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। अगर अंधेरे में भ्रम हो रहा है तो वो आवाज तो भ्रम नहीं हो सकती। एक नहीं 2 बार सुनी थी। हो सकता है थकान की वजह से ये सब हो रहा हो। वैसे वो काफी निडर लड़की थी, पर रात के 12 बजे अचानक से ये सब हो रहा था तो किसी को भी डर लग सकता था। रिया कुछ देर सोचती हुई बैठी रही। अब उसको शक होने लगा कहीं यही युवक तो नहीं था जो ट्रेन देखने के लिए पटरी पर उतर गया हो। वैसे भी काफी देर से व्यथित लग रहा था और प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी करने में लगा हुआ था। फिर रिया ने अपनी ऐसी सोच विराम देते हुए कहा, वो युवक कहां से होगा? वो तो मेरे पीछे आकर खड़ा था। कहीं वो ही तो कोई भूत नहीं जो झट से पटरी से आकर प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ा हो गया था? या फिर मुझे अकेला देखकर कोई घटिया सा मजाक कर दिया हो? उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका दिमाग खराब हो रहा था कि क्यों इतनी रात को वो ट्रेन से जा रही है। उसकी मां को जल्दी नहीं होती तो अगले दिन सुबह निकल जाते। रिया ने सवारियों पर नजर डाली तो अब भी कुछ लोग खर्राटे भर रहे थे और कुछ ठंड में सिकुड़कर ऐसे बैठे थे, पता ही नहीं लग पा रहा था कि सामान रखा है या इंसान है। ये देखकर उसको हल्की हंसी सी आ गई और खुद को मन ही मन समझाते हुए बोली, ऐसे ही भ्रम हो गया होगा, जैसे ये इंसान कपड़ों की गठरी लग रहा था। उसने गर्दन घुमाकर उस युवक को देखने की कोशिश की तो वो युवक वहां नहीं था। कुर्सी पर उसका सामान रखा हुआ था। रिया का माथा ठनक गया। या तो ये सच में कोई भूत है या इसके पैर में कोई चक्री है जो एक जगह टिककर नहीं बैठ सकता। तभी स्टेशन के इकलौते लाउडस्पीकर पर घरघराती हुई आवाज में ट्रेन के आगमन का अनाउंसमेंट हुआ। तभी उसने देखा
कि एक साया अंधेरे में भागते हुए उसी ओर आ रहा है। जब वो साया रोशनी में आया तो रिया ने देखा वो वही युवक था। भागता हुआ आया और जोर से बोला, सब लोग उठ जाओ, ट्रेन आने वाली है। उसको अचानक से भागते हुए आया देख रिया एक बार को घबरा गई थी। उसकी नजरें रिया से मिली तो रिया ने नजर फेर ली, जैसे उसको देखा ही नहीं, और मां को नींद से जगाने लगी। मां अलसाकर उठी जैसे नींद पूरी कर ली हो। ट्रेन आ गई, उबासी लेते हुए बोली, कितने बज गए? रिया कुछ जवाब देती, उससे पहले ही पास खड़ा युवक बोला, आंटी 12:15 बजे। रिया ने घूर कर उस युवक को देखा तो वो सक्काया गया और झूम कर अपना सामान लेकर प्लेटफॉर्म की ओर चल दिया। रिया ने मन ही मन सोचा, आजकल के लड़के भी ना जान क्या बचा दी चेप ही हुआ जा रहा है। तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। सभी सवारियां अपना अपना सामान लेकर अपने अपने कंपार्टमेंट की ओर भाग रहे थे। अंधेरे और ट्रेन में चढ़ने की भागदौड़ में वो युवक भी कहीं गुम हो गया। रिया भी अपना सामान लेकर मां के साथ अपने कंपार्टमेंट में चढ़ गई। अपनी सीट संभालकर सामान सीट के नीचे रख दिया। ट्रेन ने सीटी दी और चलना शुरू कर दिया। रिया के ना जाने क्या मन में आया, वो ट्रेन के दरवाजे पर पहुंच गई और पीछे छूटते हुए स्टेशन को देखने लगी। उसने देखा कि अंधेरे में कोई हाथ हिला रहा है। उसको लगा कि वो उसको ही देख रहा है। उसने ध्यान से देखने की कोशिश की तो सिर्फ एक साया सा नजर आया। फिर अचानक से वो साया चलती हुई ट्रेन में चढ़ गया। ये देखकर रिया की धड़कन बढ़ गई थी। वो गेट से अंदर आकर गहरी गहरी सांसें भरने लगी और फिर टॉयलेट में चली गई। वहां से जब वापस आई तो देखा कि पास वाली सीट पर वो युवक बैठा हुआ था। उसको देखकर रिया का मूड खराब हो गया। उसकी सीट भी वही थी। वो आंटी से बात कर रहा था। रिया ने अपना चादर लिया और अपनी नीचे वाली सीट पर आंख बंद करके लेट गई। पास वाली सीट पर उसकी मां लेट गई। उसकी मां ने कहा, तू सो जा, थक गई होगी। मेरी नींद तो स्टेशन पर ही पूरी हो गई, अब मुझे कहां नींद आएगी? प्रत्युत्तर में रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो युवक भी सामने वाली नीचे की सीट पर लेट गया। ट्रेन अपनी गति से दौड़ी चली जा रही थी। रिया की भी बहुत थकान हो गई थी, तो वो आंख बंद करके अपने बचपन की यादों को ताजा करने लगी। अपने बहन भाइयों में वो सबसे छोटी थी। उसके हम उम्र थे उसके चाचा के बच्चे। उनके साथ खेलना कूदना, मस्ती करना, टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। चाची भी उसको कितना प्यार करती थी। चाचा तो उस पर जान छिड़कते थे। सब कुछ कितना अच्छा था। सोचते सोचते उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कितना सब कुछ अच्छा था। टाइम भी क्या क्या रंग दिखाता है। सोचते सोचते उसके चेहरे पर उदासी छा गई। ट्रेन चली जा रही थी। ट्रेन की स्पीड अचानक तेज हो गई। ट्रेन बीच के स्टेशनों को छोड़ती हुई बहुत तेज गति से आगे बढ़ने लगी। फिर अचानक से ट्रेन एक बहुत तेज झटके से रुक गई। चारों ओर अंधेरा था, कोई स्टेशन भी नजर नहीं आ रहा था। फिर क्यों ट्रेन रुक गई? रिया उठी और देखा तो सभी चादर तान कर गहरी नींद में सो रहे थे। रिया उठी और देखा तो सभी चादर तान कर गहरी नींद में सो रहे थे। रिया यंत्रवत सी उठी और ट्रेन के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। उसने वापस ट्रेन के डिब्बे के अंदर देखा तो अंधेरा पड़ा हुआ था। एकदम शांति थी पूरे डिब्बे में। उसको ना जाने क्या सूझी। वो ट्रेन से उठकर नीचे देखने लगी। नीचे उतरकर चारों ओर देखा और बस अंधेरा पसरा हुआ था। एक अजीब सा सन्नाटा गहराया हुआ था। रिया यंत्रवत सी ऐसे चली जा रही थी जैसे किसी ने उसको हिप्नोटाइज कर दिया हो। थोड़ा सा आगे जाकर रिया ने देखा कि एक जगह भीड़ लगी हुई थी। कोई इंसान ट्रेन से कटकर मर गया था। उसकी डेड बॉडी को लोगों की भीड़ ने घेर रखा था। रिया ने देखा तो वहां भीड़ में एक साया सबसे पीछे खड़ा हुआ था, जिसको देखकर रिया की आंखें आश्चर्य से फैल गई। इस बार उसने इस साये को अच्छी तरह से देख और पहचान लिया था। उसके मुंह से निकला, ये कैसे संभव है? सोचकर ही शरीर में झुरझुरी सी फैल गई। तभी उस साये ने हाथ हिलाकर रिया की ओर इशारा किया
उसने आवाज लगाई, रिया मेरे साथ चलो। रिया का ध्यान जैसे ही टूटा उसने देखा, वहां एक पीले रंग का बोर्ड लगा हुआ था। उस पर स्टेशन का नाम लिखा हुआ था। स्टेशन का नाम पढ़कर रिया के होश उड़ गए। उसने वापस ट्रेन में जाने में ही अपनी भलाई समझी। वो वापस ट्रेन के दरवाजे की ओर जाने लगी। वो आवाज अब भी रिया को बुला रही थी, पर रिया जल्द से जल्द ट्रेन के दरवाजे पर पहुंचकर ट्रेन में चढ़ना चाहती थी। तभी अचानक से वातावरण में ट्रेन के पहिए हिलने की आवाज गूंजी और ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया। आश्चर्यजनक तरीके से ट्रेन एकदम तेजी से भागने लगी। ट्रेन के डिब्बे रिया की आंखों के सामने से गुजर रहे थे और रिया ट्रेन में चढ़ने की असफल कोशिश कर रही थी। कहानी जारी रहेगी। आप सभी को नमस्कार। आपकी कमेंट मेरे लिए साहस का कार्य करती है, मुझे हॉरर स्टोरी बनाने के लिए साहस प्रदान करती है। आपकी कमेंट्स का हृदय से स्वागत है। अगर आपके पास कोई विषय किस्सा हो तो आप मुझे अवश्य बताएं। आपके पसंदीदा टॉपिक पर हॉरर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।